तो सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर है क्या बेसिकली? एक मशीन है ना। तो मशीन होती क्या है? ये मेरी आदत है पूछना है। मैंने कंप्यूटर सीखा नहीं वो तो मैंने कंप्यूटर तो पूछा ही नहीं, मैंने पूछा मशीन क्या होती है, कंप्यूटर पूछा मैंने। हाँ तो हम तो उन्हीं को तो सिखाएंगे हम जिन्होंने बिल्कुल नहीं सीखा है। हम तो उनको भी सिखा देते हैं जिन्होंने सिर्फ ABC पढ़ी होती है, ABC अप टू Z, उसको भी सिखा देंगे कंप्यूटर। वो तो बात की नहीं हमने, और ना आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये जस्ट एक तरीका होता है क्लास में हर चीज करने का, एंटरटेनिंग आपकी क्लास है ना, आपको अच्छा भी लगे, सब कुछ होता है। तो ये इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मैंने पूछा कि मशीन क्या होती है, तो मशीन जब कंप्यूटर नहीं आए थे ना तब भी मशीन शब्द था कि नहीं। मैंने सिर्फ ये पूछा कि मशीन क्या होती है, और नहीं पूछा मैंने कि कंप्यूटर क्या होता है। मशीन होती है हमारे जो किसी भी काम को इजी करती है। फैन भी तो मशीन है नहीं मशीन? ये हमारे काम को आसान कर रही है। ये मार्कर भी मशीन है मशीन की नहीं है? अब देखो सर बोल रहे मशीन है भाई मार्कर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारे काम को आसान नहीं कर रही मार्कर? कहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा, सब कुछ बस लिखना ही है मैंने। फोन मशीन है आपकी, ये जो माइक लगाया गया ये मशीन है, ये इवन की स्टैंड मशीन है। आप हर काम जो है वो हमारे काम को जो भी आसान बनाएगा वो सब मशीन है। गेटिंग? अब उनमें से कंप्यूटर भी एक मशीन है, बस इतना बोलना था मैंने। तो अलग अलग तरह की मशीन्स हैं। कोई मशीन चलती है सिर्फ जैसे बिजली से, इलेक्ट्रिकल मशीन्स कहते हैं। कुछ चलती है बिजली प्लस इलेक्ट्रॉनिक से। इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, जैसे ना आपको वहां पर छोटी छोटी चिप्स दिखाई देंगी जिसमें अभी इतना ढंग से हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो हमने देखी नहीं है या देखी होंगी। जैसे अगर आप इसको देख रहे हैं, जैसे ये है ना, ये जितने आप देखते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के जो लगे हो सब कुछ ही सारा, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। दिस ऑल इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक। सो कंप्यूटर जितना भी है सारा का सारा ये इलेक्ट्रॉनिक पे काम करता है। पंखा ये जो लगा हुआ है इसमें आपको ये नहीं मिलेंगी ऐसी वाली चिप्स, और जो आजकल के नए पंखे आ रहे हैं जिसमें वो रिमोट वाला सिस्टम है उसमें मिलेंगी। एयर कंडीशन में मिलेंगी, आपको जब खोलेंगे अंदर ऐसी चिप निकलेगी एक। आप फोन को खोलेंगे उसमें एक चिप निकलेगी, टीवी को खोलेंगे ये जो है आजकल के इनमें चिप निकलेगी। पुराने वाले नहीं, वो बड़े पुराने वाले ब्लैक एंड व्हाइट, उनमें निकली चिप है ना। तो क्या है, सब कुछ आपका जो वैसे उनमें भी निकलती थी पर वो उतने एडवांस नहीं थे। तो ये सब कुछ क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक शब्द है। तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, बस सिंपल याद रखना अपना, बाकी छोड़ो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, एक सिंपल मशीन है। अच्छा, अब कोई भी चीज जब बनती है तो किसी ना किसी चीज जब नीड आती है उसी के बेस पे बनाई जाती है। तो किसी ने को नीड आई होगी कि भाई हवा चाहिए तो पंखा बना दिया, किसी को नीड आई कि भाई ये कौन पकड़ा रखेगा फोन को, उसके लिए हमें स्टैंड दे दो, स्टैंड बन गया। तो ये सब चीजें क्या है, नीड पे बनती जाती है। कंप्यूटर भी किसी को नीड लगी होगी कैलकुलेशन के लिए कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी है, उसके लिए क्या क्या बना दिया गया, कंप्यूटर बना दिया गया। अब आगे क्या है कि कुछ चीजें जैसे ह्यूमंस में जो पाई जाती हैं वो कंप्यूटर में भी आपको मिलेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं हमारे अंदर नेचुरल होंगी वहां आर्टिफिशियल होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारे अंदर पाया जाता है वो उसके अंदर पाया जाता है। हमारे अंदर जो चीजें कुछ पाई जाती हैं वो आर्टिफिशियल वे से इसमें अंदर आपको मिलेंगी। आर्टिफिशियल मतलब नकली, हमारे अंदर कौन सी है, असली, है ना। अब वी ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी हम ह्यूमन बींग ही क्यों, जितने भी यहाँ पर आप देखते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या कोई भी है, क्रिएचर्स जितने भी हैं यहाँ पर, वो सब एक चीज पे काम करते हैं ऑलवेज, व्हाट, दैट इज व्हाट, डेटा। दे वर्क ऑन डेटा। किस चीज पे काम करते हैं, डेटा पे। आपको लगता है आप भी काम करते हैं डेटा पे हर रोज, लगता है? डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा अनिकेत? दो दो शब्द क्यों बनाए फिर, इंफॉर्मेशन अलग होगा डेटा अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। इंफॉर्मेशन है वो तो अलग होगा ना, और डेटा अलग होगा। जब जो कह रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डेटा होता है। अब देखते हैं ऐसा है, हाँ कुछ कह रहे हैं रॉ इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो
देखो कोई भी चीज जो हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, अभी चाहे उससे कुछ निकाला हमने या नहीं, वो सब कुछ डेटा है आपके लिए। जो मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, सब कुछ डेटा ही है आपके लिए। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, महसूस कर रहे हैं, सब कुछ ठंडा गर्म जैसा भी, ये सब आपके लिए डेटा इकट्ठा हो रहा है। डेटा ही है ना, मैं जो बोल रहा हूँ डेटा है। अब देखो, आपका नाम क्या बताया था आपने? सोनिका। तो यहाँ पे लिखा सोनिका सपोज, है ना, ये लिख दिया अनिकेत सपोज, और यहाँ पे ये लिखा, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने, ओके, ऐसे लिख दिया। अभी जो अनिकेत लिखा है ये क्या है? नाम है। अनिकेत नाम है ना। तो अनिकेत क्या हिंदी का शब्द है या इंग्लिश का? ये तो पता होगा, कंप्यूटर की मैंने नहीं पूछना, कंप्यूटर का ये तो बता सकते हो। अनिकेत हिंदी का शब्द है या इंग्लिश का? पक्का? यहाँ तो इंग्लिश में लिखा है, तो इंग्लिश का बन गया। हिंदी का शब्द है, लिखा इंग्लिश में गया है, ऐसा नहीं है। इज द वर्ड ऑफ व्हाट? इज द वर्ड ऑफ हिंदी बट रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा ही है ना। इसका मतलब जिसको सिर्फ इंग्लिश ही आती है, हिंदी नहीं आती है, वो इस वर्ड को नहीं समझ पाएगा। वो समझ पाएगा अगर मैं लिखा होगा चेयर तो उसको समझ आएगा, अगर मैं लिखा होगा टेबल तो समझ आएगा, है ना। पर अगर मैं लिखा है अनिकेत, तो जिसको सिर्फ इंग्लिश ही आती है, हिंदी नहीं आती है, वो कैसे समझेगा? क्योंकि अनिकेत तो हिंदी का शब्द है, तो बोलेगा लिखा क्या गया मुझे नहीं समझ आ रहा, ऐसे ही बोलेगा ना, है कि नहीं। जैसे आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड बोलना अपने घर वालों से, मम्मी पापा से या दादी से, उनको बोलना एंथुसियाज्म ऐसे बोल देना, इंग्लिश का शब्द है ना ये, वो समझ पाएंगे नहीं ना। चाहे हिंदी में लिख देना, एंथुसियाज्म लिख देना हिंदी में, तो लिखा तो हिंदी में गया है, उनको मान लो इंग्लिश नहीं आती होगी तो उसको नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये वर्ड अभी हमें पता नहीं कि लिखा तो है कुछ ना कुछ, पर पता नहीं क्यों लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर लिखे, ये वाला, ये नंबर, नंबर ये तो पता है, पर लिखे क्यों गए नहीं पता, कि पता है ये डेटा है, कि है तो है आपके पास, पर अभी तक पता नहीं है कि ये क्या है और क्या नहीं है। बात समझ आई? तो हम डेटा को क्या बोलते हैं? ये क्या है? कलेक्शन है। देखो हर वर्ड के पीछे एक मीनिंग होता है, हर शब्द के पीछे, हर वर्ड के पीछे एक मीनिंग है कि नहीं। हम उसको नहीं समझते। बस जिस दिन आप हर वर्ड के पीछे के मीनिंग को समझना शुरू कर देंगे, आपका सिस्टम शुरू हो जाएगा समझने वाला। कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी, लाइफ में भी नहीं रहेगी कोई चीज समझने के लिए। समझने के लिए वैसे तो 100 दिक्कतें आएंगी, पर समझने के लिए कोई चीज आपको जिंदगी में फिर हर चीज समझ आएगी। वेन यू विल कंपाइल, स्टार्ट कंपाइलिंग दी वर्ड्स, जब आप शब्दों को सुनना पसंद करोगे, सॉरी शुरू करोगे और उसको समझना। जैसे मैंने पूछा बैचलर ऑफ आर्ट्स क्यों कहते हैं, इसका मतलब अगर आपने आंसर नहीं दिया, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो बीए करके निकल रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि बैचलर ऑफ आर्ट्स क्यों कहते हैं। गलत बात है कि नहीं है? उनको पता होना चाहिए ना बैचलर ऑफ आर्ट्स क्यों कहते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स क्यों कहते हैं। यही यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है कलेक्शन, तो कलेक्शन एक वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, बाकी कुछ नहीं है। इट्स नॉट द वर्ड ऑफ कंप्यूटर, इट्स द वर्ड ऑफ इंग्लिश। तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, है ना। अब कलेक्शन किसकी? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स? अब वही बात है ना, क्योंकि हमें उसने कंप्यूटर पढ़ाया किसमें? इंग्लिश में। अगर यही चीज आपको उस भाषा में बोली जाए जो कि बड़ी आपके लिए इजीली समझ आती है, तो बात वहीं रुक जाती है, खत्म हो जाती है। अभी पहले आप इंग्लिश सीखेंगे, फिर उसके बाद कंप्यूटर सीखेंगे, यही हो रहा ना। तो यहाँ पे हमारे में सिखाते कैसे हैं? डिक्टेशन ही सिखा देते हैं, बस ये शब्द लिखा है इसको पढ़ते जाओ, आगे नहीं बढ़ते हैं कि भाई इसके पीछे मतलब भी है। गेटिंग? सो रॉ फैक्ट लिखा है RAW, RAW का कुछ ना कुछ मतलब होगा। रॉ का मतलब होता है कुछ के लिए होता है। सुना कभी शब्द ये? कहाँ सुना है? रॉ मटेरियल सुना? नहीं सुना ना कर दो, कोई बात नहीं, हद यार, नहीं सुना ना। रॉ मटेरियल सुना आपने? आपने सुना होगा निकेतन ना?
तो क्या होता है रॉ मटेरियल? तो इस चीज को बनाने के लिए लगता है जो कच्चा माल। हाँ, कच्चा माल ये कह रहे हैं ना। तो रॉ का मतलब जो कच्चा है अभी तक, जिससे कुछ बनना है, अभी तक बना नहीं है, उससे कुछ निकलना है। ये इनने कहा रॉ मटेरियल, मैंने मटेरियल नहीं कहा, मैंने कहा रॉ फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? कोई भी चीज लिखी गई है, कोई भी लिखी नहीं गई है, या कोई भी तथ्य जो हम बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर बड़े गर्म पानी में हाथ डालोगे तो जलेगा पक्का। क्या है ये? फैक्ट है। अगर किसी को गाली निकालोगे तो दुखी होगा, फैक्ट है। बट ये रॉ फैक्ट नहीं है, ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप किसी को गाली निकालोगे तो दुखी तो होगा वो, है ना। अब उसको अच्छी नहीं लगी तो वो तो ये फैक्ट है एक। तो कौन सा? प्रूवन फैक्ट है ये, रॉ फैक्ट नहीं है। रॉ फैक्ट वो होगा कि कुछ ना कुछ तो होगा, पर पता नहीं ये क्या है अभी। जैसे ये है, ये लिखा तो गया अभी तक, कुछ ना कुछ तो है लिखा गया, पर पता नहीं क्या है ये। इससे कुछ बनना है अभी, इससे हमने कुछ निकाला नहीं अभी तक, क्योंकि पता नहीं नंबर क्यों लिखा है, 23 क्यों लिखा है, नहीं पता ना। ये रॉ फैक्ट है। और साथ में रॉ फिगर्स, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड और सॉरी रॉ फिगर्स। अब कोई मैं यहाँ पे शेप बना दूं यहाँ पर ऐसे करके, और आपसे पूछूं ये क्या है, क्या है ये? नहीं पता ना। पर वो क्या है? चेयर। इस फिगर का तो आपको पता है, इस फिगर का आपको नहीं पता। ये क्या बन गई? रॉ फिगर। सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? है ना। नहीं सीखे तो बता सकते हैं। समझ आ रही है? रॉ फिगर, आपने शब्दों पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, है ना। तो क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड रॉ फिगर्स। तो डेटा क्या है फिर हमारा? कलेक्शन है, इकट्ठा किया हो किसका? फैक्ट्स का, जो कि अभी तक जिससे कुछ निकलना है, और कुछ फिगर्स का जिससे भी कुछ निकलना है, हमें पता नहीं कि किस चीज की फिगर है वो। ये ठीक। तो वो जैसे ये है, ये पूरा एक रॉ फैक्ट है। अब मैंने क्या किया, यहां लिख दिया अनिकेत के नीचे लिख दिया नेम, अंग्रेज के लिए, रोल नंबर और फीस। अब कोई आएगा जिसको इंग्लिश आती है समझने, वो समझ जाएगा कि नहीं कि कौन सी चीज क्या है। समझ गया? ये क्या है? नेम। ये क्या है? रोल नंबर। और ये क्या है? फीस। नेम, रोल नंबर, फीस। अच्छा सोनिका, आपका कौन सी चीज में इंटरेस्ट है? जैसे होता है ना कि जब हम उस काम को करते हैं बड़ा मजा आता है, मतलब हम उसमें पूरा फोकस होता है हमारा, वो कौन सी चीज है? गाना? डांस करते हैं? डांस भी नहीं करते, गाना भी नहीं करते। अच्छा, और कोई भी ऐसी चीज? मूवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, कौन से देखते हैं? CID। हाँ, उसमें वो जो ऐसे ऐसे करता है उसका नाम क्या है? और एक और जो मोटा मोटा सा है उसका नाम क्या है? नहीं नहीं, वो बड़ा हेल्दी सा है, दया। और एक और है उसके साथ, दया के साथ, अभिजीत। अभी आप जब उसको नाटक को देखते हो तो आपका ध्यान पूरा होता है ना, कि इस टाइम पे कुछ और सोच रहे होते हो? नहीं ना। इस वक्त क्यों सोच रहे हो फिर? है ना, ध्यान यही होना चाहिए ना। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं इसे, ध्यान। जब यहाँ पे ध्यान लगाओगे तो यहाँ पे सब कुछ समझ आएगा। गेटिंग? सो अब यहाँ पे क्या है? ये सारा जो लिखा है, नेम, रोल नंबर, फीस, ये लग गया पता कि अब ये क्यों लिखा था, ये भी क्यों लिखा था, और ये भी क्यों लिखा था। लग गया ना पता इससे, क्योंकि ये क्या हो गया? नेम, ये क्या हो गया? रोल नंबर, और ये क्या हो गया? फीस। नेम, रोल नंबर, फीस। अब क्या बन गया ये? अब बनी इंफॉर्मेशन।